तो विनीत बाबू ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है क्वाड्रेटिक स्पीड डिस्टेंस और टाइम वाली, स्पीड डिस्टेंस और टाइम वाली। अब इसमें सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला हजारों साल से कर रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लिख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरावनी जी कोई डाउट इस छोटे से फॉर्मूले में? नहीं। बहुत बढ़िया। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन सेम ही है, ये सारे क्वेश्चन सेम ही है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। भाई तभी कह रहा था लिख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दुख क्लेश वेदना? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन की x + 25, एक्सप्रेस है तो फास्ट है। फाइंड द टाइम टेकन टू बाय ईच टू कवर 300 किलोमीटर्स। इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 hours मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। अब एक ना चीज आपको ये क्वेश्चंस में समझनी पड़ेगी, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, एक तो है ऑर्डिनरी ट्रेन और दूसरी है एक्सप्रेस ट्रेन। अब एक चीज याद रखिए, याद क्या रखिए, समझ लीजिए, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो ऑर्डिनरी ट्रेन से ज्यादा होगी। नहीं समझ में आया? बट एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो ऑर्डिनरी ट्रेन से कम होगा। नहीं समझ में आया? श्रावणी जी आपको समझ आया? हाँ सर। ओके, फिर से देखिए, विनीत बाबू को नहीं समझा, फिर से देखिए। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन would be greater than speed of ordinary train. कोई दुख क्लेश वेदना? But time of express train would be less than time of ordinary train, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन फटाफट पहुंच जाएगी। नहीं समझा? मिस हो गया कोई डाउट इस बात में? नो सर। तो जो भी आपका आंसर निकलेगा, ये जो भी आप प्लस माइनस अब करेंगे, उस पर एक सैनिटी चेक रखिए, सैनिटी चेक रखिए। नहीं समझ में आया मेरी बात? इक्वेशन भी जब बनाएंगे, इक्वेशन भी बनाएंगे, जब टाइम की इक्वेशन बनाएंगे, तो अगर दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, बात समझिए, अगर डिफरेंस आ रहा है 2 घंटे का, तो हमेशा जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टाइम ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन माइनस टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 2 hours। नहीं समझ में आया? क्योंकि भाई ऑर्डिनरी ट्रेन जो है वो ज्यादा टाइम लेती है, एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेती है। 2 घंटे का ही तो नहीं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको बताया कि सर एक्सप्रेस ट्रेन और ऑर्डिनरी ट्रेन में ना 2 घंटे का फर्क आता है, या 1.5 घंटे का फर्क आता है, या 4 घंटे का फर्क आता है, तो जो इक्वेशन बनेगी उसमें जो ऑर्डिनरी ट्रेन का जो टाइम है वो हमेशा ज्यादा होता है और एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो कम होगा। नहीं समझ में? नुक्लेश रहना, या अगर आपने कोई ऐसी बनाई इक्वेशन बनाई जो कि स्पीड में बनाई, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने इंफॉर्मेशन ये दी है कि दोनों ट्रेन की स्पीड में 50 किलोमीटर का फर्क है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो फास्ट चलती है, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो ऑर्डिनरी की कम होगी। नहीं समझ में आया? ये सैनिटी चेक है, ये बेसिक कॉमन सेंस 10वीं कक्षा के विद्यार्थी से एक्सपेक्ट की जाती है। बेटा इतना तो पता होगा। श्रावणी जी कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। और ये ट्रेन में नहीं, कहीं पर भी लॉजिक लगेगा, कार बस का लगेगा, कार वॉकिंग का लगेगा, एरोप्लेन ट्रेन का लगेगा, वो सब जो ये सारे जो एक ही बकेट में क्वेश्चंस आते हैं। नहीं समझ में आया? एक आदमी भाग रहा था, रमेश भाग के गया था, बट जो महेश है वो चल के गया था, तो वो सब लॉजिक साथ में रखिए, जानवर की तरह क्वेश्चन मत कीजिए। ओके, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ अ ऑर्डिनरी ट्रेन
is x kilometer per hour. That of express train is x plus 25 kilometer per hour. मित्रों कोई डाउट? Find the time taken by each train to cover 300 kilometer. If the ordinary train takes 2 hours more than the express train, calculate speed of the express train. तो ordinary train जो है वो 2 घंटे ज्यादा लेती है. तो अगर ये टी लेती है तो ये 2t नहीं लेती, 2 घंटे ज्यादा लेती है, t प्लस 2 लेती है. यहां तक कोई डाउट? मित्रों कोई डाउट? नहीं सर. अब देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ट्रेन टू कवर 300 किलोमीटर. तो पहली जो ट्रेन है जो ऑर्डनरी ट्रेन है वो 300 किलोमीटर कितनी देर में करेगी? x किलोमीटर पर आवर पे करेगी. तो ये आंसर आएगा. और एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 300 किलोमीटर जो है वो कितनी देर में करेगी? x प्लस 25 किलोमीटर पर आवर में करेगी. तो इतने घंटे लेगी. नहीं समझ में आया विनीत बाबू? सरावनी जी कोई डाउट? इस वक्त कोई डाउट? नो सर. ओके. अब सेकंड पार्ट पे आइए. इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 2 आवर मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन. अब जो ऑर्डिनरी ट्रेन है, ये एक्सप्रेस ट्रेन से 2 घंटे ज्यादा ले रही है. ध्यान से समझिए. तो 300 अपॉन x किसके बराबर होगा? 300 बटा x प्लस 25 प्लस 2 घंटे. मेरी बाबू नहीं समझ में आ रहा. इस बात में कोई डाउट है? नो सर. एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा नहीं देगी. फिर से देखिए. ऑर्डिनरी ट्रेन ज्यादा. फिर से देखिए. 300 प्लस x जो है ये है ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम. 300 अपॉन x प्लस टाइम है एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम. क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन कम टाइम लेती है इसलिए 2 घंटे उसमें ऐड करने पड़ेंगे, विच विल बी इक्वल टू ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम. मैं तभी कह रहा हूँ सैनिटी चेक साथ में रखिए, नहीं तो ऐसे ही घूमते रहेंगे ऐसे त्रिशंकु की तरह, ना आसमान के और ना जमीन के. ओके, यहाँ तक पहुँच गए. अब इसके बाद तो लॉजिक तो सारा खत्म हो गया. अब जो बात चालू हो जाती है वो चालू हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. अब इसको सॉल्व कैसे करना? देखिए, ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए. तो मतलब जो सबसे आसान है, जिसमें आप सॉल्व करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी. विनीत बाबू ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को. नाइस. एक बार आपने यहाँ पर लिख दिया, एलसीएम ले लीजिए. जो एलसीएम है वो क्या आएगा? x इंटू एक्स प्लस 25. अब यहां पर क्या आएगा? 300 इंटू एक्स प्लस 25. विनीत बाबू डाउट है? जी. माइनस 300 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2. विनीत बाबू डाउट है? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा. ये जो 2 है इसको मैं लिख देता हूं 2 अपॉन 1. जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो सारा एक्सप्रेशन है ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, और ये जो x इंटू एक्स प्लस 25 है ये मल्टीप्लाई होगा 2 से. विनीत बाबू नहीं समझ में आया? दोनों 2 से. एक सेकंड.
ये जो एक्सप्रेशन है ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इसको फर्क ही नहीं पड़ा। और यहाँ जो 2 था वो मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स प्लस 25 से, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक समझ में आया? यहाँ तक शांति? बस हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। अब देखिए यहाँ पर आके फिर से एक रास्ता आपके सामने खुलता है, अगर आप उसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये जो टर्म है, जो जो दो टर्म्स है, इससे मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। x प्लस 25 कौन सा x प्लस 25? ना 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 भाई, कॉमन नहीं ले सकते हैं। दोनों साइड से हम तब काटते हैं अगर कॉमन हो। मेरी बात समझ में? अब दोनों साइड में, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों साइड में जो कॉमन है वो क्या है? ऐसे तो 25 भी ले टू। सकते थे ना? 25 नहीं ले सकते भाई ना, ना? क्योंकि यहां पर सिर्फ जो तू काट पाएगा वो 2 को काट पाएगा और कुछ नहीं काट पाएगा। नहीं समझ में आया? समझ गया। मैं समझ गया? कोई डाउट? नो सर। तो फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और जो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी वो बनेगी 150 x प्लस 25 माइनस 150 x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 25। ये पूरा ब्रैकेट खुलेगी और फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है? समझ गया। मैं समझ गया? कोई डाउट? नो सर। तो इसके जैसे जो स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जो हिम्मत मारनी पड़ेगी वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये स्कैन में आपको भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो समझ आया? यस सर। हाय सर, कैन यू हियर मी? जी मैडम, जी जी। हाँ सर, मेरा वाईफाई गया था। सर डू वी हाँ हैव? जी, जी कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। तो स्पीड डिस्टेंस टाइम है इस वक्त, स्पीड डिस्टेंस टाइम के आपको हिम्मत करके ये 1 2 3 5 6 5 7 ये 7 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इस वक्त कोई डाउट? नो सर। तो फिर से वही बात, आप थोड़ी हिम्मत करेंगे, आपके नोट्स का स्कैन बनेगा और बालकों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो आपका डाउट है वो डिस्कस कर लेंगे। मेरी बात समझ में? यस सर, समझ आ गई। और अगर इफ़ यू आर ऑन फायर कि आज तो आग लगा दूंगी मैं, तो अगर आप देखेंगे लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसमें भी 1 2 क्वेश्चंस आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम के नजर आ जाएंगे। वो ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी बात समझ में? यस सर। आपको लगता है मैं